आपके मोहल्ले के कुत्ते कैसे रहते हैं? एकदम ऐसे ही रहते हैं। लिव इन में बोलिए ना। लिव इन में आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग। ऐसे आजकल के युवा वही कुत्तों वाला फॉलो कर रहे हैं। उसमें टेस्ट ड्राइव भी है भैया, आप सुन लियो, कितनी बार बोलूंगी उस चीज को मैं कितनी बार दोहराऊंगी। जल्दी पांच बता देती हूँ। टेस्ट ड्राइव, कंपैटिबिलिटी, इन-लॉज के साथ सेट हो सकते हैं, उनका जो कल्चर है, रिचुअल्स तो फॉलो कर रही है कि पेरेंट्स को मिलवा के इशिका चलिए क्लोजिंग कमेंट। थैंक्स फॉर एग्रीइंग। अरे बिल्कुल नहीं, मैं कह रही हूँ अरे पेरेंट्स ने कर दिया और आपको वहां जाके उनका रिचुअल्स नहीं समझ में आ रहा, फिर क्या करोगे आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे। आप एक दूसरे को मिलवाते हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट ड्राइविंग शुरू कर दीजिए। आप अपनी मर्जी की शादी पेरेंट्स को मिलवाइए, एक तरीके से मिलवाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट ड्राइविंग शुरू कर दीजिए। नहीं, ये देखिए कहना बहुत आसान होता है मंच पे, लेकिन जब माँ बाप कोई लड़का लेकर के आते हैं और आपको लगता है कि शायद आप उसे जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियाँ खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे। खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, हम थोड़ी फिर नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। अब कहीं ना कहीं मेरे को एक दिमाग में प्रश्न है कि क्या ये खुद कुकर्म कर बैठे हैं क्या? ये अपने समय में ऐसा कुकर्म कर बैठे हैं जो वो इतने डंके की चोट पे महिलाओं के लिए बोल रहे हैं। मैं कह और जिस प्रकार से करोड़ों आपने फॉलोवर जो प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, ये जो अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, मेरे को लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। पहले दिन जब घर से निकले थे तो हमारे मन ने हमसे 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न कि यहाँ तो अम्मा पवाती 13 वर्ष के थे, बाहर भोजन कौन पवाएगा? दूसरा प्रश्न कि यहाँ तो घर में रहते थे, वहाँ कहाँ रहोगे? तीसरा पूरी जिंदगी किसके सहारे काटोगे? उस छोटी अवस्था में 3 प्रश्न और तीनों का उत्तर एक ही था, श्री भगवान। मेरे आदत हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, हाँ मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, पहले आपको कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत अगर चली जाए, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ, हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या करते थे शिव जी, क्या करते? एक बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, इनको ये नहीं आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? जो
महाराज जी की बात का विरोध कर रही है, मैं उन्हीं लड़कियों को सीधे पहले ही जवाब आपको दिया था कि छिनार को छिनार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अच्छा हाँ, मिर्ची क्यों नहीं लगी आपको? आपको मैंने पत्रकार कहा तो आपको लगना चाहिए था ना, नहीं लगा क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब छिनार को छिनार कह देंगे, उसको मिर्ची लग जाएगी, तो भैया आप में बसे फिर आप डिफॉल्ट। क्या कह रही है कि बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए? बाबा जी को माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी तुमको मांगनी चाहिए। बाबा जी ने 3-4% लड़कियों को जो सही बताया है, तुम अपने आप में उसको क्यों नहीं मानती हो कि तुम 3-4% में आती हो? तुम अपने आप को 96% में क्यों मान रही हो? रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है मैं सती। हमारा शरीर है, हम किस तरीके से उसको यूज करें। 4 लड़कों के साथ में लिविंग में रहे या 40 के साथ में, इसमें महाराज जी कौन होते हैं? या लिविंग में रह रही हैं, शराब पी रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं, और जब ड्रग्स लेके नशे में होती हैं तो एक नहीं 36 लोग आते हैं रात करने के लिए, ठीक है। उनका ही बॉयफ्रेंड कमाई करता है कि आज के बाद अपनी जबानें बंद कर ले। जिन्होंने प्रेमानंद महाराज जी या किसी के लिए कहा है जान से मारने की धमकी दी है ना, और कहा है कि बंद जेल में गिरफ्तार करा देंगे। अरे दोगलियों, तुम लोग यही धंधे करती हो, तुम लोग धंधे वाली जीबी रोड से भी गई गुजरी औरतें हो, तुम लोग ये धंधे करती हो, इसलिए तुम लोग ये ऐसे ऐसे संत लोगों को बोलती हो, क्योंकि संत लोग आज तुम्हारी दुखती रगों पे उंगली उठा। सर अभी भी जो लोग इस बयान के खिलाफ है, लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज का बॉयकॉट कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज? क्या बाइकॉट? उनकी फैक्ट्री है, दुकान है, क्या है? उनका धर्म का ठेका है। कोई सत्संग करते हैं, क्या जाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं, नहीं कुछ नहीं। क्या बाइकॉट? अरे जो नंगा है उसे नहाएगा निचोड़ेगा क्या? क्या है उनके पास? किडनी बेकार है, जीवन के आखिरी क्षणों में चल रहे हैं। जो बोला है उन्होंने सही बोला है, और लोगों को अपना आईना संभालना चाहिए। परिवारों में है क्या? ब्रांडेड गाड़ी लेनी है, बड़ा मकान, छोटा बड़ा फ्लैट, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड जूते। अरे ब्रांडेड बेटे बेटियों को भी तो कुछ सिखाओ, उन्हें भी तो श्रवण कुमार की कहानी पढ़ाओ ब्रांडेड, उन्हें भी तो सीता सावित्री गार्गिया पाला अनुसुईया के बारे में बताओ साहब। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। ऑल द नामर्द ऑफ द सोसाइटी, ऑल द नामर्द ऑफ। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। इसीलिए कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो? भोग में कोई अपराध हो जाए ठाकुर। शादी से पहले कितना बॉडी काउंट होना चाहिए? 2, 3, 4 कितना? 1572 कुछ न्यूज चैनल बंद करना चाहते हैं, आप मत बोलिए। अब एक न्यूज एंकर बोल रही थी कि आप वैश्या को वैश्या क्यों कह रहे हैं, तो उससे पूछो कि क्या कहें। गुटके का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, गलत चीजों का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। क्या इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? क्या इनका विरोध नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए, आम जनता बताएगी, आप आम जनता निर्णय करेगी, जनता जनार्दन निर्णय करेगी कि बताइए इस देश में क्या गौ हत्या का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या गुटके का विरोध नहीं होना चाहिए? लेकिन इस देश में गौ हत्या का विरोध नहीं होता, गुटके का विरोध नहीं होता, मोबाइल पर जुआ के ऐपों का विरोध नहीं होता, क्रिकेट के नाम पर चल रहे जुआ का विरोध नहीं होता, पूज्य प्रेमानंद जी का अनिरुद्धाचार्य का विरोध होता है। क्योंकि हम सत्य की आवाज उठाते हैं, सनातन की आवाज उठाते हैं, तो विरोध हम संतों का होगा। लेकिन गलत चीज का विरोध, आप समझ रहे हैं, षड्यंत्र खुलेआम। यदि फिर भी आपको नजर ना आए तो फिर धृतराष्ट्र मत बनिए। ये लड़कियां आज प्रेमानंद महाराज जी को गलत बोल रही है। प्रेमानंद महाराज जी ने इन जैसे लड़का और लड़कियों के लिए ही कहा था, हर लड़का या लड़की के लिए नहीं कहा था। और अगर आपको उनकी बात गलत लग रही है, फिर आपकी बहन बेटी ऐसा करेगी तो शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराज जी को गलत बोलने वाले लोग उनकी पहले पूरी वीडियो सुने।
और फिर कुछ बोले। और दूसरी बात, जो ये मीडिया वाले बोल रहे हैं वो ये सब कुछ संत के खिलाफ टीआरपी के लिए कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी। महाराज जी ने क्या गलत बोल दिया? उन्होंने सिर्फ आईना दिखाया है उन लोगों को जो आज प्रेमानंद जी के बयान को लेकर रोना धोना कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। जिनको होटलों का खाना खाने की आदत है, उनको घर के खाने में स्वाद नहीं मिलता है। समझने वालों को इशारा ही काफी है। प्रेमानंद महाराज जी को मेरा पूरा समर्थन है। अगर आपका भी समर्थन है तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखिए। और याद रखिए कि भारत साधु और संतों का देश है। यहाँ पर साधुओं का अपमान बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस देश की आत्मा साधु संतों से बसी हो, वहाँ पर साधु संतों का अपमान पूरे राष्ट्र की आत्मा को ठेस है। हम उनके साथ हैं। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? बढ़िया। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं है। लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। हम माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, धर्म का अनुशासन छोड़ करके मनमानी आचरण करें, अंधेरा ही अंधेरा, धर्म से चले, पवित्रता से चले। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। भगवान के नाम में नशा है, इसमें सुख। आप जब भी तो देखो